अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल। इससे पहले हमने एरिया के बारे में पढ़ा, एरिया बिटवीन कर्व के बारे में, फिर हम वॉल्यूम्स के बारे में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो था वो इंटेग्रल ए टू बी था, एरिया साथ डी एक्स। अब फर्स्ट आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं रियल लाइफ से रिलेटेड। अब अगर आप इन्हें रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ द शेल मेथड्स के बारे में लिखा हुआ है। फ़िज़िक्स आप लोग बड़े अच्छी तरह फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। फ़िज़िक्स से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ लिंक्ड ही फ़िज़िक्स को करती है। तो अभी मैं आपको बेसिक डेफिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ कि हमने जो अभी डेफिनेशन करने जा रहे हैं वो है शेल फार्मूला फॉर रिवैल्यूएशन अबाउट अ वर्टिकल लाइन। यहाँ से थोड़ा सा जज हो जाता है हमें कि हम बात किसकी करने जाए। शेल आपको पता है शेल क्या होते हैं, ठीक है। शेल क्या है, उसके बाद है कि वर्टिकल लाइन क्या है, दोनों के बारे में आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। कहता गया द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे कि आपने ऊपर अगर स्टडी करते आएंगे टॉपिक्स को तो आपको पता है कि यहाँ पे ग्राफ्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर ही कुछ ना कुछ सॉलिड जनरेट है जिसमें एरिया भी एक्स एक्सिस के अंदर वो कंटिन्यूस फंक्शन को ड्रा करता है, वो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, यानी कि वो ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, वो नेगेटिव के अंदर नहीं होगा, ठीक है। वो ऑलवेज़ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जो है एक्स है वो बिटवीन ए और बी है और साथ एल गिवन है, ठीक है। अबाउट एल क्या है, अबाउट अ वर्टिकल लाइन एक्स इज़ इक्वल टू एल, कोई सी लाइन के बारे में कह रहा है। अच्छा, फार्मूला जो जनरेट होकर हमारे पास ड्राइव होता है वो इज़ इक्वल टू ए टू बी 2 पाई शेल रेडियस है और शेल हाइट है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन साथ उसका डेरिवेटिव। अब फॉर एग्जांपल द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ से आपको जज हो गया कि फ़र्स्ट चीज़ आपके पास क्या आएगी, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब एल आपके पास 4 है, इज रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्स इज जनरेटेड सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब जब आपके पास वाई भी आ गया है और एक लाइन रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस, जब रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस साथ आपको दिया होगा तो आप यहाँ एक्स एक्सिस तो आप यहाँ से जज कर लेंगे ये अभी हमारे पास शेल फार्मूला है अबाउट अ लाइन वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले उस फिग बनाता है। शेल कोई सी गोल चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो अगर आप ए फिग देखें, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4, आपके पास पॉइंट था 0 to 4, ठीक है। 0 to 4 एक वैल्यू फाइंड की जा रही है। अब उसमें अंदर फंक्शन है वाई स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो ये जो ब्लू लाइन जा रही है, ग्राफ ड्रा करना आपको आता है कि ये ब्लू लाइन उसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफ ऊपर से ड्राइव हो रहा है। अब शेल की हाइट आपने चेक करनी है, वो आपको ऑलरेडी गिवन है तो वो 4 है। आपने 4 पॉइंट पे जहाँ पे वो ग्राफ ये गुजरता है वो कंटिन्यूस ग्राफ है, ये आगे चला जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है, 4 पे वो ग्राफ ड्रा कर लेना। जब 4 पे आप ग्राफ ड्राफ्ट कर लेंगे तो दूसरा पॉइंट भी आप निकाल लेंगे, वो 2 आ जाएगा। 0, 2 और 4 ये 3 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। अब जहाँ पे हाइट है, आप फिग 2 की तरफ आएंगे, वो देखें शेल है, ठीक है। शेल की हाइट आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन स्क्वायर रूट एक्स पे है ना, तो इसलिए इसकी हाइट भी स्क्वायर रूट एक्स होगी। जो फंक्शन की लाइन है वो आपके पास वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, ऊपर मेंशन है, और पॉइंट आपके पास 4 और 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपकी दो चीज़ें निकल आई। यही यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन में क्या करना है, द शेल थिकनेस वेरिएबल इज़ एक्स, सो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द शेल फार्मूला आर ए इज़ इक्वल टू 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 4। ए आपके पास 0 आ गया, बी आपके पास 4 आ गया। दो पॉइंट थे ना, वो पॉइंट लेंथ है किस्म, डिस्टेंस है किस्म का, ए से बी। 0 से ग्राफ ड्रा हो रहा है और 0 से आगे की तरफ वो मूव कर रहा है। अब फर्स्ट शेल रेडियस आपके पास x है, फिक्स से आपने निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर देखें, ठीक है, वो 0 से और y के जो अंदर दरमियानी फासला है वो x है, ठीक है। इसे शेल रेडियस कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो x ही गिवन है और साथ उसका स्क्वायर रूट x क्या है, शेल की हाइट है। उनको सिंप्लीफाई करें, 2 पाई बाई बार बाहर आ जाएगा, आप उसको सिंपली उसका इंटीग्रेशन लें, पावर ऐड हो जाएगी, उतने से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
बाद में क्या करेंगे 2/5 बाहर निकालें और बाकी फंक्शन पे आप लिमिट पुट कर लें। लिमिट पुट करके आप उसको सॉल्व कर लें। सो द फॉर यूज़ वर्टिकल एक्सेस रिवॉल्व फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेस वी रिप्लेस द एक्स विद वाई। ठीक हो गया। मतलब क्या किया हमने, वाई को एक्स के साथ रोटेट कर दिया है। सेम इसकी सेकेंड एग्जांपल है, आप खुद इसको चेक करेंगे, इसको रीड करेंगे, इसकी कन्फ्यूजन आप खुद से एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप खुद ये चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज होंगे तो जो कि हम जूम में डिस्कस कर सकेंगे। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से जूम के लिए हमारे पास क्वेश्चन जनरेट नहीं होते। तो अब आपने क्या करना है, एग्जांपल 2 को आपने कंप्लीट खुद से सॉल्व करके कोशिश करनी है। उसके बाद समरी ऑफ शेल मेथड है, ठीक है, इसे आप रीड कर लें। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगी एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं खुद आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपने जस्ट अभी एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल डिस्कशन हम लोग जूम में करेंगे और साथ ही मैं आपको मंडे को ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाऊंगा।